हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी यूपी पुलिस की 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी पॉलिटी के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जैसा कि अगर आपको इस नोट्स में ठीक लगता है कि हाँ ठीक है नोट्स, तो आप जैसा सजेशन देंगे मुझे नीचे कमेंट्स में, तो मैं वैसे वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड भी करता रहूँगा। मैं काफ़ी टाइम से यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है समास। समास होता क्या है? तो शब्दों का मेल करने से, अगर शब्दों का मेल करने से संक्षिप्तीकरण हो जाए या विभक्ति का लोप हो जाए तो उसे समास कहते हैं। अब विभक्ति क्या होती है? विभक्ति मीन्स कोई भी कारक चिन्ह को हम विभक्ति कह सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्तीकरण मतलब वो चीज़ छोटा हो जाए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है रसोई के लिए घर। ठीक है, तो हम शब्दों का इनको मेल कराएंगे तो ये रसोई घर हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण हो गया। और इसमें ये जो ये दिया हुआ है के लिए या ये विभक्ति होती है, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं रसोई क्या हो गया? रसोई हो गया प्रथम पद, घर हो गया उत्तर पद, या इसको हम द्वितीय पद भी कह सकते हैं। नोट: समासिक पदों को पुनः विस्तृत रूप में ले जाना समास विग्रह कहलाता है। अब इसको तोड़ के हम पुनः विस्तृत रूप में ले जाएंगे तो ये समास विग्रह कहलाएगा। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। किसी भी शब्द का पूर्व पद या प्रथम पद, मैंने कहा पूर्व पद भी बोल सकते हो या प्रथम पद भी बोल सकते हो, पूर्व पद या प्रथम पद में आ दिख जाए, भर दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए या आदि दिख जाए तो यह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी ये भी हो सकती है कि अव्यय क्या है? वह पद जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको बताया था आ दिख जाए, भर दिख जाए, प्रति दिख जाए, तो इससे हम पहचानेंगे ये अव्ययी भाव समास है। जैसे भर पेट, भर दिख गया, प्रत्येक, प्रति दिख गया, यथा शक्ति, यथा दिख गया, यथा कर्म, यथा दिख गया, प्रतिदिन, प्रति दिख गया, प्रतिवर्ष, आजन्म, आमरण, रातों रात, घर घर। ठीक है, घर घर या घरों घर। तो इसमें क्या होता है, ये जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व प्रधान यानी पहला अगर ये ना हो, भर ना हो, तो हम पेट से क्या पता चल रहा है? पेट से कर लोगे आप, यानी हम इसके जोड़ने से, यानी पूर्व प्रधान है इसमें। अब आते हैं दूसरे टॉपिक इधर साइड में। अब ये आती कारक क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसमें कारक का बहुत बड़ा रोल होता है समास में। कारक क्या होते हैं? ऐसी विभक्ति जो कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य पदों से कराते हैं, कारक कहलाता है। ऐसी विभक्ति जो कर्ता के संबंध वाक्य के अन्य पदों से करते हैं वो कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ये कारक चिन्ह नहीं होते तो क्या होता? रावण रावण मारा, राम रावण मारा, कुछ भी कर दो। ठीक है, जो कारक चिन्ह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से अलग होने का भाव, संबंध, काकी के, नानी ने, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। पर समास में जो कारक होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब समास में कौन कौन से 6 प्रकार के कारक होते हैं? तो ये पहला नहीं होता बस, यानी कर्ता वाला नहीं होता, और दूसरा संबोधन वाला नहीं होता समास में, बाकी सारे होते हैं ये बीच के। तो 6 कारक होते हैं समास में। पहला क्या होता है? पहला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पहला प्रथम पद मतलब ये हो गया प्रथम, यानी जो पहले आता है, उत्तर पद मतलब हो गया उत्तर पीछे वाला, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। जैसे ग्रामगत, इसमें को गायब है ना, ग्राम को आगत, को विभक्ति का लोप है। वनगमन, वन को गमन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। को विभक्ति लोप क्यों है? क्योंकि कर्म है ना, ये कर्म, और मैंने बताया है कि जो कारक चिन्ह है उसमें कर्म का क्या मतलब होता है? को। देखिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, और ये है कर्म तत्पुरुष समास। तो ग्राम को आगत, को विभक्ति का लोप। वन को गमन, को विभक्ति का लोप। फिर आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कारक होता है, चिन्ह होता है से, के द्वारा, क्रिया को करने का साधन होता है। जैसे शोकग्रस्त, तो इसमें से विभक्ति का लोप है, शोक से ग्रस्त। भयकुल, भय से आकुल। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, इसीलिए। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष, दूसरे के लिए, दूसरे को। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। फिर आता है अपदान तत्पुरुष, इसमें भी से विभक्ति का लोप होता है, के की तरह से विभक्ति का लोप होता है करण तत्पुरुष की तरह तरह।
पर करण तत्पुरुष में क्या होता है, जो क्रिया करने का साधन होता है वह अलग नहीं होता है, अलग होने का भाव नहीं होता उसके अंदर। जैसे इसमें अलग होने का भाव है, रण विमुख, रण से विमुख यानी रण से अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, पति भूल गया कहाँ जाना है कहाँ आना। धनहीन, धन से हीन हो गया, गरीब हो गया एकदम। फिर आता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ना, नी, ने आदि आता है, जैसे भूदान, भू को दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। देश रक्षा, देश की रक्षा। श्रमदान, श्रम का दान। पराधीन, पर के अधीन। फिर आता है राजकुमार, राजा का कुमार, अधीन होता है ये, राजा का कुमार। फिर आता है सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष अगर आपने कारक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं कारक भी करा दूंगा। अधिकरण तत्पुरुष में मे पर विभक्ति का लोप होता है, जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम। पर्वतारोहण, पर्वत पर रोहण। नीति कुशल, नीति में कुशल। जल, जल में जन्मा। जल समाधि, जल में समाधि। आप बीती, आप पर बीती। ग्रामवास, ग्राम में वास, इस टाइप से। फिर आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कर्मधारय में जो पूर्व पद होता है यानी जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, और जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है। विशेषण मतलब ये विशेषता बताता है, ठीक है, और विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है। समास विग्रह करने पर तुलना होने का बोध होता है। पहचान इसकी क्या होती है, के रूपी या के समान आदि या है जो आदि का लोप होता है, जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, यानी कमल जो है ये इसमें जो चरण है वो विशेष से है, इसकी तुलना करी जा रही है। कुल मिला के आप जब भी आपको कर्मधारय समास दिखे तो ये समझ जाना कि किसी चीज़ की तुलना की जा रही होगी किसी चीज़ से, जिसमें यहाँ पे चरण की कमल के समान तुलना की जा रही है। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नवयुवक, नव है जो युवक। महात्मा, महान है जो आत्मा। देहलता, देह रूपी लता। आदि प्रवर्तक, आदि प्रथम है जो प्रवर्तक। आदि का मतलब होता है प्रथम यानी पहला। पुरुष रतन, पुरुष रतन का मतलब है रतन है जो पुरुष। विरह सागर, विरह रूपी सागर। पर्णकुटी, पर्ण रूपी कुटी। चल संपत्ति, चल संपत्ति का मतलब होता है गतिशील है जो संपत्ति। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। इसी तरह से देख लीजिए, भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा। मुखार बिंदु, मुखार बिंदु का मतलब होता है अरविंद के समान मुख। सज्जन, सत है जो जन। कनकलता, कनक रूपी लता। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। मृगलोचन, मृग के समान नयन। भुजदंड, भुज के समान, दंड के समान भुजा, ठीक है। और कृष्ण सर्प का मतलब है कृष्ण काला है जो सर्प। यहाँ कृष्ण के दो मतलब हो गए। कृष्ण का मतलब आप काला भी कह सकते हैं या फिर कन्हैया भी कह सकते हैं। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद जो होता है, ठीक है, वह किसी संख्या को दर्शाता है, जैसे दोपहर, दो आ गया। शत मतलब 100 आ गया। पंच मतलब 5 आ गया। सप्त मतलब 7 आ गया। चौ मतलब चौराहा आ गया। तिरंगा, तिरंगा जो होता है ना, तिरंगा आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आपके बहुवीर्य समास होगा, क्योंकि ये अपवाद है, एक विशेष चीज़ को दर्शाता है। तिरंगा यह भारत का देश, 3 रंगों का समूह भी हो सकता है, ठीक है, और एक तिरंगा हमारे इंडिया का झंडा भी है, इसलिए बहुवीर्य समास अगर होगा तो बहुवीर्य समास लगाएंगे, और अगर बहुवीर्य समास नहीं होगा तो इसमें द्विगु लगाना पड़ेगा। फिर आता है त्रिकोण, त्रिफला, तिमाही, छमाही, नौरतन, त्रिवेणी, आठकोना। इस टाइप अगर कहीं भी संख्या दिखे ना, जैसे देखो 200, 5, 7, 4, 3, 3, 3, 6, तो ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। अब आता है योग रूढ़ क्या होते हैं या फिर बहुवीर्य समास क्या होते हैं। तो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों परंतु उनका अर्थ विशिष्ट और विशेष होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब इस बहुवीर्य समास की भी सेम परिभाषा यही है। योग रूढ़ किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा। जैसे त्रिलोचन, तो त्रिलोचन को और क्या कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, विशेष अर्थ है ना त्रिलोचन का। मुरलीधर को क्या कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, ये भी विशेष अर्थ है। लंबोदर को गणेश जी, संकट मोचन को हनुमान जी, चक्रपाणी को विष्णु जी। तो इसी टाइप से ये अलग अलग आता है। फिर आता है द्वंद्व समास, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। इसमें विलोम की विशेषता होती है या पूरकता होती है, जैसे एक दूसरे को समझाते अलग अलग होता है। जैसे इधर होगा दिन तो इधर होगा रात। अगर ये दिन और दिन हो गया, ठीक है, दिन और दिन हो गया तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। पर अगर यहाँ रात हो गया है, विलोम पूरकता दर्शाते हैं या विलोम होता है तो ये द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, पूरकता दर्शा रहे हैं, दिन रात, सुबह शाम, भाई बहन। इसमें योजक चिन्ह भी होता है, ठीक है। अगर जैसे ये अगर दिन लिखेंगे यहाँ पे हम, तो योजक चिन्ह लगा के रात लिखना पड़ेगा, ये योजक चिन्ह भी होता है। अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप अपनी चाहे तो किसी उससे भी कर सकते हैं। गोपाल, गो का पाल, संबंध तत्पुरुष।
आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम, संबंध तत्पुरुष। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष। भर पेट, भर दिख गया, अव्ययीभाव समास। देश निकाला, देश से निकाला, आपादान तत्पुरुष समास। नगर में वास, यहाँ नगर वास आएगा ना, तो नगर में वास, अधिकरण तत्पुरुष। चंद्र के समान मुख, या ये हो गया कर्मधारय समास। दशानन, दस दिख गया, दश, लेकिन आप यहाँ पे दश दिख गया, लेकिन अब आप यहाँ पे दिगु नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दशानन का एक विशेष अर्थ है रावण, विशेष अर्थ, बहुवीर्य समास। फिर त्रिलोचन, त्रिलोचन दिख गया, लेकिन इसमें भी दिगु नहीं लगाएंगे क्योंकि शंकर जी। चार पाई, इसमें लगा देंगे, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, चार पैरों का समूह। अब ये चार पैर मतलब खटिया मत समझ लेना। फिर विद्याधन, विद्या के लिए धन, संबंध तत्पुरुष समास। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इस नोट्स अगर चाहिए हो, ठीक है, आपको हिंदी की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर हिंदी और पॉलिटी की डेली क्लासेस आपको चाहिए हो तो ईच 15 मिनट के अंदर मैं एक एक टॉपिक क्लियर भी कर दूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के ही नीचे कमेंट में मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, एक बात आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, तो आइए साथ में तैयारी करते हैं। उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं भी अपना रिज़ल्ट जो होता है शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और आई होप सभी लोग इस बार बनेंगे, तो वर्दी में मिलते हैं सब लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लगा हो कि हाँ थोड़ी मेहनत की है इस बंदे ने, या कुछ भी अगर नहीं भी अच्छा लगा हो, आपको नोट्स चाहिए हो, तो आप फिर भी एक लाइक करें या ना करें, नीचे कमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूँगा फ्री में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।